नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुनः उपस्थित हूं आपके नवीन ज्ञानवर्धन विषय के साथ। आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा आज छोटी करेंगे, लेकिन विषय बहुत बड़ा है, गंभीर है, तो इसे अलग अलग हिस्सों में हम रेगुलर की कोशिश करेंगे, दिन प्रतिदिन आपको पूर्ण विषय से अवगत कराया जाए। तो विषय है चेक बाउंस का 138 एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो जो 138 एनआई एक्ट है, उसके विषय में जो सबसे बड़ा मूल विषय है, वो विषय ये उठता है इसमें कि यदि कोई अपील इत्यादि करनी हो, रिवीजन करना हो, संशोधन करना हो, तो क्या संबंधित 138 एनआई एक्ट में वो संभव है या नहीं। अधिकांशतः मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता बहुत ध्यान देंगे, और जो मेरे विद्वान जन हैं वो भी ध्यान दें इस विषय पर। विषय बहुत आनंददायक है, अच्छा है। यदि कोई 138 एनआई एक्ट किसी भी मजिस्ट्रेट के यहां से किसी भी रूप से कोई खारिज हो जाता है, चाहे वो वादी की अनुपस्थिति में खारिज हुआ हो, चाहे वो दोनों की अनुपस्थिति में खारिज हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है। क्योंकि पूरा यदि 138 एनआई एक्ट आप पढ़ने लगो तो कहीं पूरे एनआई एक्ट में कहीं भी अपील का कोई प्रावधान नहीं है, रिवीजन का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। तो इस कंडीशन में किया जा सकता है। तो फिर तो यही स्थिति रही, मजिस्ट्रेटी ट्रायल है तो मजिस्ट्रेट के यहीं चला, अगर जो खारिज भी हो गया तो डेड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। एक सेक्शन है हमारा सीआरपीसी में, सेक्शन 378 खंड 4, इसमें साफ सुस्पष्ट उल्लिखित है अपील्स के विषय में कि माननीय उच्च न्यायालय में और सेशन में हम लोग अपीलीय स्थिति में अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके सापेक्ष एक रूलिंग है, तो मैं अपने अधिवक्ता बंधुओं से कहना चाहूंगा जो ट्रायल इस तरह का कोई फेस कर रहे हो कहीं पे, तो वो नोट कर लें। सुरेश चंद्र गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यूपी में, सुरेश चंद्र गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यूपी में साफ सुस्पष्ट उल्लिखित है, और उसमें सेक्शन 378 क्लॉज 4 में का हवाला देते हुए उल्लिखित किया है और आदेशित और निर्देशित किया हुआ है संबंधित कोर्ट को कि यदि मजिस्ट्रेट कोर्ट से कोई भी 138 एनआई एक्ट का कोई वाद खारिज इत्यादि हो जाता है, तो उसके संदर्भ में हम रिवीजन सेशन न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहां पर फाइल कर सकते हैं, जो पूर्ण रूप से पोषणीय है। तो आज के लिए बस केवल इतना ही। तो मैं गुजारिश करूंगा कि यदि कोई भी मेरे विद्वान जन, मेरे विद्वान अधिवक्ता महोदय, प्रशिक्षु अधिवक्ता महोदय यदि इसको देख रहे हों चैनल को, तो वो अपने जहन में उतार ले इसे। सेक्शन 378 सीआरपीसी, 378 क्लॉज 4 सीआरपीसी और सुरेश चंद्र गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित विधान, जिसका क्रमांक सेक्शन 482 सीआरपीसी में 4608/2017 है, और जिसको 7/3/2017 में प्रतिपादित किया गया है, तो वो उल्लिखित कर ले, और कोई भी रिवीजन यदि इस संबंध में डाले तो इस रूलिंग को सेक्शन 378 क्लॉज 4 का सीआरपीसी का हवाला देते हुए मेंशन करें। पूर्ण रूप से पोषणीय है, निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। पुनः समस्त दर्शक बंधुओं को नमस्कार, और निवेदन करूंगा कि जिनको वार्ता अच्छी लगी हो तो वो सब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मिलने जुलने वाले समस्त जनों पर शेयर करें। मुझसे यदि संबंधित किसी प्रकार का कोई वार्तालाप करना है, कोई कानूनी संबंधित कोई किसी विषय पर यदि जानकारी हासिल करनी है, तो मेरे पीछे जो ये फोन नंबर्स वगैरह और मेल्स वगैरह लिखा हुआ है, मेरा नंबर इस पे उल्लिखित है 9627374757।
इस पे सीधे संवाद कर सकते हैं। संवाद का समय शाम के 5 बजे से और 9 बजे तक कभी भी कोई भी कर सकता है। नमस्कार।